नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीतू भसीन है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश में होम्योपैथी प्रैक्टिस करती हूँ। आज जिस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो होम्योपैथी से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है हमारी रोज़ की डाइट से। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में जो हमारी रोज़ की डाइट में शामिल होना और एक अच्छी मात्रा में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सब इतने अवेयर हो चुके हैं कि हमें पता है कि बैलेंस डाइट की क्या वैल्यू है। हमें पता है कि हमारी रोज़ की खुराक पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का एक पर्टिकुलर वैल्यू में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब की न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत हाई है। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अलग हट के आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि अब जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो रही है, हमारी मेंटल एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। हमारे ऊपर खुद को फिट रखना, खुद को हेल्दी रखने का बहुत प्रेशर है। हमारे ऊपर प्रेशर है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतनी रेज़ रखें कि हमें बाहर से आने वाली कोई भी बीमारी हो ना पाए। और अगर इन एनी केस हमें कोई बीमारी हो भी गई तो हमारे अंदर इतनी शक्ति हो, हमारी बॉडी में इतनी शक्ति हो कि वो इस बीमारी से लड़ सके और हमें उससे बाहर निकलने में मदद करे। हमें कोई नई बीमारी ना हो और साथ ही साथ अगर हमें पहले से कोई बीमारी है तो हमारे लेवल्स उसमें कंट्रोल में रहें। ऐसा न्यूट्रिएंट जो हमें इन सब चीज़ों के लिए हेल्प करता है वो है फाइबर। और इसी फाइबर रिच फूड को सुपर फूड कहा जा रहा है। जिस खाने में फाइबर की मात्रा अधिक होती है उसे ही सुपर फूड कहते हैं। अब फाइबर जब इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे खाने को जिसमें फाइबर होता है उसे सुपर फूड कहते हैं, तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फाइबर करता क्या है। फाइबर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में वो है रिपेयर एंड रीजेनरेशन। फाइबर हमारी बॉडी में होने वाले किसी भी तरीके की कोई इंजरी, वेदर इट बी इंटरनल इंजरी और एक्सटर्नल इंजरी, इंटरनल इंजरी किसी बीमारी के फॉर्म में या किसी और कारण से, एक्सटर्नल इंजरी किसी ट्रॉमा के फॉर्म में, इन सब में फाइबर बहुत हेल्प करता है हमें वापस रीजेनरेट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ तक कि अगर कोई मेंटल इंजरी हो, कोई मेंटल ट्रॉमा हो, उसमें भी फाइबर बहुत हेल्प करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी के केसेस में, या वो मरीज़ जो ऐसी दवाएं खाते हों जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उनके ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे होता हो, उनको डाइट में फाइबर अच्छी मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंसुलिन डिपेंडेंट मरीज़ या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको फाइबर की मात्रा अच्छी लेनी चाहिए। उनको फाइबर हेल्प करता है उनके शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने में और मेंटेन करने में। फाइबर हमारी बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, उनके लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ब्लड कैपिलरीज में हुए किसी भी प्रकार के वेयर एंड टेयर, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उसमें भी फाइबर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसके अलावा थायराइड के जो मरीज़ होते हैं जिनका बॉडी का मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है किसी और कारण से भी, उन सब में फाइबर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स में फाइबर में वो कैपेसिटी होती है कि हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को एक्यूमुलेट करके उसको हमारी बॉडी से इवैक्यूएट कर सकें। इसलिए ओबेसिटी के मरीज़ या वो लोग जो अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, उनके लिए भी फाइबर की एक अच्छी मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एजिंग में फाइबर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इंटरनल एजिंग, ऑर्गन्स की एजिंग और यहाँ तक कि स्किन को भी हेल्दी, शाइनिंग एंड रिंकल फ्री रखने के लिए फाइबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइबर एजिंग को स्लो डाउन करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। हर प्रकार का रीजनरेशन हो, रिपेयर हो, उसमें फाइबर एक मेजर रोल प्ले करता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि फाइबर की हमारी बॉडी में इतनी इम्पोर्टेंस है। अमेरिकन फूड एंड डाइट एसोसिएशन के अनुसार एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 28 ग्राम 28 ग्राम्स ऑफ फाइबर लेना चाहिए। अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये फाइबर हमें किन चीज़ों से मिल सकता है।
फाइबर हमारी डाइट में, हमारी रोज़ की चीज़ें जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें फ़ाइबर की मात्रा अधिक होती है। हमें चाहिए कि हम अपनी जो डाइट में थोड़े से चेंजेस करें और इन चीज़ों को अपनी डाइट में रिप्लेस करें ताकि हम एक अच्छी मात्रा में फ़ाइबर ले सकें। फ़ाइबर हमें मिलता है साबुत अनाजों में। हमारे इंडियन फूड के अनुसार हम सब अनाज खाते हैं। फाइबर होल ग्रेन्स में बहुत अधिक मात्रा में होता है। व्हीट, जौ, बाजरा, रागी, इन सब में फाइबर के साथ साथ दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा फलों में अमरूद, नाशपाती, संतरा, मौसमी, बेरीज, इन सब में फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ इसमें दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने में और फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। नट्स में काफ़ी मात्रा में फाइबर्स होते हैं। काजू, बादाम, अखरोट, इन सब में काफ़ी फाइबर होता है। इसके अलावा मूंगफली में भी बहुत फाइबर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं ब्रोकली। ब्रोकली एक ऐसा वेजिटेबल है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में फाइबर होता है। साथ ही इसमें विटामिन सी, विटामिन बी और थियामिन होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम की गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्लेक्सीड्स या अलसी जिसको कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। ये फाइबर हमारी बॉडी के लिए ना ही इजीली एब्जॉर्बेबल होता है बल्कि ये हमारे गट की, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। फाइबर हमारे जीआईटी, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीआईटी के म्यूकोज़ा को हेल्दी रखता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्टमक में या हमारे इंटेस्टाइन्स में निकलते हैं, उन सब को जनरेट करने में फाइबर का एक मेजर रोल है और हमारे डाइजेशन और एसिमिलेशन को हेल्प करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को कब्ज़ रहता है, जिन लोगों को और दूसरी पेट के रोग रहते हैं, उनके लिए भी फाइबर बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिस चीज़ को खाने से हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर ऑर्गन में हेल्प मिले, हम एक अच्छी लाइफ जी पाएँ, तो उसको अपनी बॉडी में शामिल क्यों ना करें। तो आई विल रिक्वेस्ट कि हम ये सभी सुपर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें और एक अच्छी मात्रा में इनको लें to live a healthy and long life. Thank you so much. धन्यवाद।